हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है सक्सेस ऑन टेक्निकल क्लासेस। आप यहां पर फिटर, टर्नर, मशीनिस्ट, ग्राइंडर, बेल्डर और इलेक्ट्रिशियन ट्रेड से संबंधित सभी कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। साथ ही आप वीक में 5 डेज रेगुलर आप ऑनलाइन एग्जाम भी दे सकते हैं, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड हो जाएगी। यदि आप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं, क्योंकि टेलीग्राम ग्रुप में मैं काफ़ी सारी पीडीएफ सेंड करता हूँ, काफ़ी सारे एग्जाम के पेपर भी सेंड करता हूँ, तो आपको टेलीग्राम की लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध कराई गई, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही और भी जो वीडियोस हैं जो आप देख नहीं पाए हैं, वो भी वीडियोस को आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कराया गया है, जहां से आप उसको वॉच कर सकते हैं। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपको आने वाले नए वीडियोस भी आपको प्राप्त हो सकें। और लेथ मशीन से संबंधित चेंज गियर की जो गणना मैं आपको बताने वाला हूँ, उससे संबंधित सारी जानकारी आपको प्राप्त हो सके। तो आज हम टॉपिक लेकर आए हैं। आज हमारा टॉपिक है लेथ चेंज गियर पार्ट 4 लेकर आए हैं, जिसमें से हमने आपको टम्बलर गियर मैकेनिज्म को मैं यहाँ पे क्लियर करूंगा। टम्बलर गियर मैकेनिज्म कुल मिलाकर फीड मैकेनिज्म का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। लेथ मशीन में जो फीड मैकेनिज्म होता है, कटिंग टूल को जो फीड दी जाती है, उसका सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा कहना चाहिए टम्बलर गियर ही सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है, जिसका प्रयोग किया जाता है। जो स्पिंडल होता है हमारा, ये स्पिंडल गियर है, स्पिंडल गियर से पावर को लीड स्क्रू तक ट्रांसफर करने के लिए मुख्य रूप से टम्बलर गियर मैकेनिज्म का ही प्रयोग किया जाता है। यदि आपने इसके पहले वाले वीडियोस भी नहीं देखे तो इसके पहले वाले वीडियोस देखिए, जहां पर आपको चेंज गियर ट्रेन से संबंधित आपको इसके पहले वाली वीडियो में प्राप्त हो जाएगा। गियर ट्रेन, बैक गियर मैकेनिज्म और कौन पुली हेड स्टॉक मैकेनिज्म भी आपको क्लियर हो जाएगा। क्योंकि ये पार्ट आपका 4 है, तो पार्ट 1, 2, 3 को कंटिन्यू वॉच करें, 4 को वॉच करें, तो आपको लगातार एक पूरी सीरीज आपको समझ में आ जाएगी। शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक से, हमारा टम्बलर गियर मैकेनिज्म। तो टम्बलर गियर मैकेनिज्म जो होता है, उसका एक और नाम होता है रिवर्सिंग गियर यूनिट। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि रिवर्सिंग गियर यूनिट क्यों बोला जाता है, क्योंकि जो टम्बलर गियर होता है, टम्बलर गियर का मुख्य प्रयोग किया जाता है जो आपकी स्पिंडल, ये देख रहे हैं आप, ये मैंने लेथ मशीन का एक साइड व्यू बना के रखा हुआ है, अर्थात हेड स्टॉक के जो हेड स्टॉक होता है हमारा, मान के चलो अगर आपकी लेथ मशीन है, आपकी लेथ मशीन है, ये आपकी लेथ मशीन है, ये आपका, तो मैंने ये वाला जो हिस्सा है, ये वाले हिस्से को मैंने यहाँ पे बना के रखा हुआ है। तो आप यहाँ पर वॉच करेंगे, देखेंगे आपका सबसे ऊपर होता है स्पिंडल, मैन स्पिंडल, जो कि आपका मैन स्पिंडल इस तरह से आपका आगे की ओर निकला हुआ होता है। ये मैन स्पिंडल की अगर हम लोग बात करें तो आपकी लेथ मशीन की जो कास्टिंग होती है, लेथ मशीन की कास्टिंग, ये कास्टिंग के आगे वाले बाहर वाले हिस्से में आपका स्पिंडल बाहर की ओर निकला हुआ होता है। स्पिंडल आपका बाहर की ओर थोड़ा क्या होता है, निकला हुआ होता है। ये स्पिंडल के ऊपर एक हम लोग गियर लगाते हैं, जिसका नाम दिया जाता है यहाँ पे स्पिंडल गियर। आप देख रहे होंगे यहाँ पे मैंने यहाँ पे बात यहाँ पे लिखा है आपको स्पिंडल गियर, अर्थात जो गियर स्पिंडल पे हम लोग माउंट करते हैं वो हमारा कौन सा गियर होता है, स्पिंडल गियर होता है। और आपके लेथ हेड स्टॉक की जो असेंबली होती है, लेथ हेड स्टॉक की असेंबली में आपका जो स्पिंडल होता है, मेन स्पिंडल, वो आखिरी ड्रिवन शाफ्ट होता है। उसके बाद ड्रिवन जो होगा वो स्पिंडल गियर के माध्यम से ही आगे की ओर पावर को ट्रांसमिट करेगा। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे, ये स्पिंडल को जब हम लोग मूव करते हैं तो स्पिंडल को घुमाने के पश्चात आपने देखा होगा लेथ मशीन में पावर फीड दी जाती है। पावर फीड कैसे दी जाती है, तो पावर फीड देने के लिए हमारे पास एक टम्बलर गियर का सिस्टम बना हुआ है। क्योंकि टम्बलर गियर की तीन अवस्थाएं होती, 3 गतिविधियां होती है, इसलिए मैंने आपको 3 फिगर बना के रखे हुए हैं, जिसमें से एक फिगर आपको मैन बनाया हुआ है, बाकी 2 फिगर भी मैंने और बनाए हुए हैं। आपका जो स्पिंडल होता है, तो स्पिंडल के घूमने से जब स्पिंडल को घुमाते हैं और बाय हैंड अगर हम लोग फीड देते हैं, तो बाय हैंड फीड देने के टाइम पे जो आपका टम्बलर गियर होता है वो न्यूट्रल पोजीशन पे होता है। इनकेस मतलब अगर आपका स्पिंडल घूमता है उसके बाद भी आपका लीड स्क्रू और फीड शाफ्ट नहीं घूमेगी। क्यों? क्योंकि आपका टम्बलर गियर कौन सी पोजीशन में होता है, न्यूट्रल पोजीशन में होता है। कई बार क्या होता है, चूड़ी काटने के दौरान हमको राइट हैंड थ्रेड काटनी होती है, कई बार लेफ्ट हैंड थ्रेड काटनी होती है। तो आपने देखा होगा कि जो आपका लेथ मशीन में जो जॉब होता है, जॉब को अगर मैं देखूं इस तरह से, तो आपका जो जॉब घूमा जाता है ओनली क्लॉकवाइज दिशा में जॉब घूमता है। जॉब ओनली हमेशा कौन से वाइज घूमता है, ऑलवेज क्लॉकवाइज दिशा में आपका जॉब घूमता है। जबकि जब आपको चूड़ी काटनी होती है, तो चूड़ी काटने के दौरान आपका लीड स्क्रू यदि राइट हैंड थ्रेड काट रहे हैं तो क्लॉकवाइज दिशा में ही घूमेगा, और यदि लेफ्ट हैंड थ्रेड काट रहे हैं तो एंटी क्लॉकवाइज दिशा में घूमेगा। इसको मैंने यहाँ पे मेजर करके रखा हुआ है, बता के रखा हुआ है। शुरुआत करते हैं पार्ट से। तो ये हमारा टम्बलर गियर, सबसे पहले हमारा स्पिंडल गियर यहाँ पे बताया हुआ है, स्पिंडल के बाहरी वाले भाग पे स्पिंडल गियर को लगाया जाता है। स्पिंडल गियर के पश्चात आप देख रहे होंगे टम्बलर गियर यूनिट की मैं बात करूं तो ये लेके आप यहां से लेके यहां तक देखेंगे, पूरा ये लीवर तक,
ये पूरा आपका एक प्रकार की टम्बलर गियर का यूनिट है। इस टम्बलर गियर में देखिए ध्यान से, टम्बलर गियर में 1, 2 और 3, यहां देख रहे होंगे आप ए, बी और ए, सी, ये 3 गियर होते हैं टम्बलर गियर में। टम्बलर गियर में कितने गियर होते हैं? ओनली टम्बलर गियर यूनिट में 3 गियर होते हैं, जिनमें दांतों की संख्या भी समान होती है, जिनका पिच व्यास भी समान होता है, या कहना चाहिए कि वो तीनों प्रकार से क्या होते हैं, हर प्रकार से समान होते हैं, हर प्रकार से बराबर होते हैं। तो ये टम्बलर गियर आप देखेंगे, टम्बलर गियर में आपके ए, बी और सी, ये तीनों गियर दांतों की संख्या में आपस में क्या होते हैं, समान होते हैं। इसके पश्चात यहाँ पे टम्बलर गियर का जो सी गियर आपको दिखाई दे रहा है, सी गियर के जस्ट पिछले वाले हिस्से में कौन सा गियर लगा हुआ है? फिक्स्ड स्टड गियर। इसको फिक्स्ड स्टड गियर क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये फिक्स होता है और इसके साथ आगे आने वाली कंडीशन में कोई भी गियर कनेक्ट नहीं होता है। इस फिक्स्ड गियर के साथ आगे जो भी यूनिट हमारी चल रही है, फिक्स्ड गियर के साथ, फिक्स्ड स्टड गियर के साथ कोई भी गियर कनेक्ट नहीं होता है। मतलब ये टम्बलर गियर के साथ यहाँ पे कनेक्ट होता है। और फिर मैंने आपको कंपाउंड गियर ट्रेन इसके पहले वाली वीडियो में पढ़ाई हुई है, तो कंपाउंड गियर ट्रेन यहाँ पे क्लियर होती है। आपके जो स्टड गियर के जस्ट अगले वाले हिस्से में, थोड़ा सा आगे वाले हिस्से में, या इसको मैं बताऊं कि जैसे अगर आपका ये स्पिंडल गियर है, फिर आपका ये टम्बलर गियर आता है, और फिर आपका ये स्टड गियर, स्टड गियर के आगे की ओर एक टम्बलर गियर लगा हुआ होता है। इस तरह से आपका ये टम्बलर गियर लगा हुआ होता है। तो आपकी जो पावर है, पावर कहाँ पे आती है? स्टड गियर में। अब एक बात और कॉमन, बहुत ही ज्यादा कॉमन बात है यहाँ पे, कि जो स्पिंडल गियर और स्टड गियर है, देख रहे होंगे आप, ये स्पिंडल गियर और ये स्टड गियर, ये बड़ा वाला जो गियर आप देख रहे हैं, छोटा वाला तो आपका टम्बलर गियर में आ गया, बड़ा वाला देखेंगे आप तो आप देखेंगे कि स्पिंडल गियर और स्टड गियर ये भी दांतों की संख्या में और साइज में क्या होते हैं? एकदम समान होते हैं। मतलब इन दोनों में किसी भी प्रकार का कोई अंतर नहीं होता है। ये अंतर इसलिए नहीं रखा जाता है क्योंकि जिस स्पीड में आपका स्पिंडल घूम रहा है, उसी स्पीड में हमको स्टड गियर को घुमाना होता है। तो बीच में आपके ये जो गियर काम करते हैं, एक प्रकार के आइडलर का काम करते हैं। एक प्रकार का आइडलर होता है जिसका गति अनुपात में, वेगानुपात में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसको मैंने आपको कल वाली वीडियो में भी समझाया था। तो स्पिंडल गियर में दांतों की संख्या और स्टड गियर में दांतों की संख्या समान होती है। स्पिंडल गियर का पिच व्यास और स्टड गियर का पिच व्यास भी समान होता है। यह कहना चाहिए स्पिंडल गियर और स्टड गियर आपस में क्या होते हैं? समान होते हैं, एकदम हर प्रकार से समान होते हैं। और टम्बलर गियर के तीनों गियर भी आपस में क्या होते हैं? एकदम समान होते हैं। इसके पश्चात फिक्स्ड स्टड गियर के अगले वाले गियर जो कि टम्बलर गियर है, इस टम्बलर गियर से हमारी चेंज गियर यूनिट चालू होती है, जो कि आपकी चालू कहां से हो जाती है? डी, ई, एफ और जी, ये आपकी कौन सी गियर यूनिट हो जाती है? चेंज गियर यूनिट। इन चेंज गियर यूनिट में हम एक ये गियर, दूसरा ये गियर, तीसरा गियर और चौथा गियर, इस तरह से चारों गियर को हम लोग क्या करते हैं? अलग अलग कर सकते हैं। तो मैंने आपको कल बताया था, मतलब पुरानी वीडियो में बताया था कि आपकी जो गियर ट्रेन होती है वो दो प्रकार की होती है। एक सिंपल गियर ट्रेन होती है और एक कंपाउंड गियर ट्रेन होती है। सिंपल गियर ट्रेन से तात्पर्य होता है, मैं आगे आपको क्वेश्चन सॉल्व करवाने वाला हूँ क्योंकि लीड चेंज गियर के पार्ट में ही हम लोग चल रहे हैं। तो आप देखेंगे कई बार 30/60 इसका अनुपात आता है। तो 30/60 में आप जो देखेंगे कि स्टड गियर का जो अगला वाला गियर रहेगा, इसमें आपको 30 गियर लगाना पड़ेगा, 30 दांतों का गियर, और इधर पे आपको लगाना पड़ेगा 60 दांतों का गियर। और इन दोनों के बीच में जो गियर आएगा वो जाएगा आइडलर गियर, और आइडलर गियर में दांतों की संख्या को मैच करते हुए लगाया जाता है। अब इसका पूरा सिद्धांत मैं आपको समझाता हूँ कैसे चलता है। सबसे पहले हम लोग आ जाते हैं न्यूट्रल पोजीशन में। ये हमारी न्यूट्रल पोजीशन है। न्यूट्रल पोजीशन में क्या होता है? न्यूट्रल पोजीशन में लीड स्क्रू और फीड शाफ्ट नहीं घूमती है, जिस कारण से कैरेज को पावर फीड प्राप्त नहीं होती है, टूल को पावर फीड प्राप्त नहीं होती है। यह कहना चाहिए कि टूल को ऑटोमेटिक फीड में नहीं चलाया जा सकता है। कब? आपकी जो टम्बलर गियर होती है, टम्बलर गियर की न्यूट्रल पोजीशन में। ये पोजीशन मैंने आपको बनाई हुई है। ये आपका एक लीवर है, इस लीवर को मैंने फॉरवर्ड पे रखा हुआ है। अगर लीवर को थोड़ा सा उठा देंगे तो थोड़ा सा उठाने पर आपका लीवर कहाँ जाएगा? न्यूट्रल पे जाएगा। और इस न्यूट्रल की कंडीशन में आपका ए गियर और बी गियर, ये दोनों ही गियर आपके स्पिंडल गियर से अटैच नहीं होंगे। दोनों ही गियर आपके इस कंडीशन से, आपके जो आप देख रहे हैं स्पिंडल गियर से अटैच बिल्कुल भी नहीं होंगे। मतलब आपका यहां से पूरा जो पावर है वो डिस्कनेक्ट हो जाएगा। आपका केवल स्पिंडल घूमेगा, लेकिन ये और ये नहीं घूमेंगे। जब ये नहीं घूमेंगे तो इसके आगे की कोई भी प्रणाली नहीं घूमेगी। आप समझ रहे हैं? तो आपका ये न्यूट्रल पोजीशन में, न्यूट्रल पोजीशन में हम लोग लीवर को कहां पे रखते हैं? न्यूट्रल पोजीशन पर रखते हैं। अब दूसरी बात ये कि आपका जो ए टम्बलर गियर है, यहाँ पे देखेंगे आप, यहाँ पे आपका जो ए टम्बलर गियर है वो ऑलवेज स्टड गियर से कनेक्ट होता है। आपका जो ए टम्बलर गियर है, ये देख रहे हैं आप,
ए टम्बलर गियर हमेशा स्टड गियर से कनेक्ट होता है, मतलब यदि आपका ए गियर घूमेगा तभी आपका स्टड गियर घूमेगा। टम्बलर गियर की ए यूनिट अगर घूमेगी तभी आपका स्टड गियर घूमेगा, अन्यथा नहीं घूमेगा। तो ए गियर को हमेशा स्टड गियर से अटैच किया जाता है और ए और बी गियर को आपस में अटैच करके रखा जाता है। मतलब यदि आपका ए गियर घूमेगा तब भी बी गियर घूमेगा और बी गियर घूमेगा तो आपका ए गियर घूमेगा। तो ये दोनों आपस में हमेशा क्या होते हैं, आपस में हमेशा ये दोनों कनेक्ट होते हैं। आप देख रहे होंगे तीनों पोजीशन में, इस पोजीशन में भी, इस पोजीशन में भी और इस पोजीशन में भी, तीनों पोजीशन में आपके जो ए गियर और बी गियर क्या होते हैं, आपस में कनेक्ट होते हैं। और तीनों ही पोजीशन में ए गियर को हमने स्टड गियर से कनेक्ट करके रखा हुआ है। ए गियर कहां से कनेक्ट है, हमारा स्टड गियर से कनेक्ट है। ठीक है, टम्बलर गियर का सी वाला पार्ट इधर से किसी से कनेक्ट नहीं होता है। सी वाले पार्ट को आगे चेंज गियर यूनिट में काम दिया जाता है, आगे की ओर जो चेंज गियर यूनिट चलती है उस पर वर्क किया जाता है। तो आपके अब आप देखेंगे यहाँ पे कि पहली कंडीशन मैंने आपको बताया न्यूट्रल। न्यूट्रल में आपका स्पिंडल गियर से ना ही ए गियर कनेक्ट हुआ है ना ही आपका बी गियर कनेक्ट हुआ है। कब, जब हमने लीवर को कहां पे रखा हुआ है, न्यूट्रल पोजीशन पे रखा हुआ है। अब हम बात करते हैं फॉरवर्ड पोजीशन की, हमारी फॉरवर्ड पोजीशन है। फॉरवर्ड पोजीशन में क्या होता है, आपका जो स्पिंडल है, स्पिंडल के घूमने का जो मूवमेंट है इस डायरेक्शन में ऑलवेज होता है। मतलब यदि आपका स्पिंडल क्लॉकवाइज दिशा में घूमता है तभी आपकी कटिंग होती है और हमेशा लेथ मशीन में जो स्पिंडल होता है उसको क्लॉकवाइज मोशन में ही घुमाकर रखा जाता है। अब आप देखेंगे कि ये वाला गियर जब आपका घूम रहा है, इससे टम्बलर गियर का हमने ए गियर को कनेक्ट करके रखा हुआ है। टम्बलर गियर का ए गियर क्या हुआ है, इससे कनेक्ट हुआ है। मतलब जब आपका ये गियर इस डायरेक्शन में घूम रहा है तो आपका ये वाला गियर इस डायरेक्शन में घूमेगा, इसके जस्ट विपरीत दिशा में घूमेगा। तो ए आपका विपरीत दिशा में घूमने लगा, तो ए आपका विपरीत दिशा में घूम रहा है, तो ये आपका जो बी गियर है, आपका बी गियर भी किस दिशा में घूमने लगेगा, इसकी विपरीत दिशा में घूमने लगेगा। लेकिन चूंकि बी गियर ना ही स्पिंडल से अटैच है ना ही स्टड से अटैच है, तो ये एक प्रकार का केवल आइडल है, इसका किसी भी प्रकार से कोई इफेक्ट आगे की प्रोसेस में नहीं पड़ेगा। ये स्पिंडल गियर हमारा इस मूवमेंट में आया, ये वाला मूवमेंट में आया, इस मूवमेंट ने हमारे टम्बलर गियर के एक गियर को विपरीत दिशा में घुमाया, ये विपरीत दिशा में घूम रहा है, और टम्बलर गियर का एक गियर स्टड गियर को घुमाएगा तो ये किस दिशा में आ जाएगा, इस डायरेक्शन में घूमना चालू कर देगा। अर्थात जिस डायरेक्शन में आपका स्पिंडल घूम रहा है उसी डायरेक्शन में आपका स्टड गियर घूमना स्टार्ट कर देगा। क्लियर है, देख लेंगे आप एक बार फिर से कि हमारा जो स्पिंडल गियर है, स्पिंडल गियर इस डायरेक्शन में घूम रहा है, इस डायरेक्शन से घूमने के कारण एक गियर आपका विपरीत डायरेक्शन में घूमना चालू करेगा और विपरीत डायरेक्शन में घूमने के कारण इसको सेम डायरेक्शन में घुमाना चालू कर देगा। ये सेम डायरेक्शन में आपका स्पिंडल गियर और स्टड गियर दोनों सेम डायरेक्शन में घूमने लगे। तो यहाँ पे इन दोनों की दांतों की संख्या बराबर होने के कारण आपका ए गियर आइडल गियर हो जाएगा। आइडल गियर का काम सिर्फ इतना होता है कि वो जो आपका मेन शाफ्ट होती है, ड्राइवर शाफ्ट से ड्रिवन शाफ्ट को घूमने की दिशा को समान रखने के लिए आइडल गियर का प्रयोग किया जाता है। इसके पहले वाली वीडियो में मैंने गियर ट्रेन को क्लियर किया हुआ है। अब आपका जब ये इस डायरेक्शन में घूमने लगता है तो इस डायरेक्शन के घूमने के कारण ये वाला जो हिस्सा होता है इससे कोई भी गियर अटैच नहीं होता है। इसके अंदर आप देख रहे हो कि सी वाला टम्बलर गियर, इस सी वाले टम्बलर गियर से हमारी चेंज गियर का जो आइडलर गियर है, चेंज गियर का ये वाला हमारा आइडलर गियर कहलाता है, आइडलर गियर होता है ये आइडल गियर इससे अटैच होकर चलता है। तो आप देखेंगे जब ये इस डायरेक्शन में घूमने लगा है तो ये वाला इसके घूमने का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, विपरीत दिशा में हो जाएगा। ये विपरीत दिशा में आपका घूमना चालू कर देगा और जब आपका ये वाला विपरीत दिशा में घूमना चालू कर देगा तो ये आपका जो लीड स्क्रू गियर है वो किस दिशा में घूमना चालू करेगा, उसी दिशा में घूमना चालू करेगा जिस दिशा में आपका स्पिंडल घूम रहा है। इसकी घूमने की दिशा भी क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। अब इस लीड स्क्रू गियर को, इसको लीड स्क्रू गियर बोला जाता है। इस लीड स्क्रू गियर को ये देखेंगे आप, यहाँ पे लीड स्क्रू को मैंने बना के रखा हुआ है, इससे अटैच होकर लीड स्क्रू चलता है। तो स्पिंडल के घूमने की दिशा और लीड स्क्रू के घूमने की दिशा दोनों क्या हो जाती है, यहाँ पे समान होती है। इस कंडीशन में हम लोग राइट हैंड थ्रेड को काटते हैं। कौन से थ्रेड काटते हैं, राइट हैंड थ्रेड। राइट हैंड थ्रेड को हमेशा टेल स्टॉक से हेड स्टॉक की ओर काटा जाता है। राइट हैंड थ्रेड हमेशा टेल स्टॉक से हेड स्टॉक की ओर काटी जाती है और लेफ्ट हैंड थ्रेड हमेशा हेड स्टॉक से टेल स्टॉक की ओर काटी जाती है। तो ये वाली कंडीशन में हम लोग कौन सी थ्रेड काट रहे हैं देखेंगे आप लोग, कटिंग ऑन राइट हैंड थ्रेड। कौन सी थ्रेड काट रहे हैं, कटिंग ऑन राइट हैंड थ्रेड। तो इस कंडीशन में जो हमेशा जो आपका कटिंग टूल का मूवमेंट होगा, कटिंग टूल का मूवमेंट कहां से कहां होगा, टेल स्टॉक से हेड स्टॉक की ओर आपका कटिंग टूल का मूवमेंट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक और क्वेश्चन क्लियर हो जाता है कि राइट हैंड थ्रेड काटते समय स्पिंडल की घूमने की दिशा और लीड स्क्रू की घूमने की दिशा दोनों को समान रखा जाता है, अर्थात दोनों को क्लॉकवाइज रखा जाता है।
तो यहाँ से हमारी आपकी फॉरवर्ड मोशन जो होती है क्लियर होती है। अब हम लोग आ जाते हैं बैकवर्ड मोशन में। ये हमारी बैकवर्ड मोशन है। बैकवर्ड मोशन में आप देखेंगे कि बैकवर्ड मोशन में हमने जो यहाँ पे ए गियर को स्पिंडल गियर से अटैच किया था, तो हमने ए गियर को डिस्कनेक्ट कर दिया है, बी गियर को क्या कर दिया यहाँ से अटैच कर दिया है, और हमने इस लीवर को क्या किया है, लीवर को पहले न्यूट्रल पे लेकर आए। यहाँ पे लीवर न्यूट्रल पे आ गया, यहाँ पे लीवर हमारा किस पे आ गया, न्यूट्रल पे आ गया। थोड़ा सा इसको उठाए तो इसको उठाने के कारण ये गियर थोड़ा सा नीचे हो जाएगा, ये गियर थोड़ा सा नीचे हो जाएगा, और ये भी डिस्कनेक्ट रहेगा और ये भी डिस्कनेक्ट रहेगा। ये दोनों आपके इससे क्या आएंगे, डिस्कनेक्ट रहेंगे। लेकिन हम लोग लीवर को पुनः थोड़ा और ऊपर की ओर उठाते हैं, अर्थात रिवर्स की ओर उठाते हैं। तो रिवर्स की ओर उठाने से क्या होता है, आपका ये जो पीछे वाला जो गियर आप देख रहे हैं, वाला पीछे गियर, इसको उठाने से ये बी गियर क्या हो जाएगा, आपका स्पिंडल गियर से कनेक्ट हो जाएगा। तो ये गियर इससे कनेक्ट हो गया। अब ए गियर बी गियर से हमेशा क्या होते हैं, कनेक्ट होते हैं। तो देखेंगे आप स्पिंडल के घूमने की दिशा ये है, स्पिंडल की घूमने की दिशा कौन सी है, ये है। तो इस दिशा में घूमने के कारण बी गियर किस दिशा में घूमेगा, इसकी विपरीत डायरेक्शन में घूमना स्टार्ट कर देगा। तो ये इस डायरेक्शन में घूम रहा है, जबकि ये वाला इस डायरेक्शन में घूमना चालू कर देगा। अब ये इस डायरेक्शन में घूमना चालू करेगा तो ए गियर को किस डायरेक्शन में घुमाएगा, इसी डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में आपका स्पिंडल घूम रहा है उसी डायरेक्शन में ये स्पिंडल को घुमाएगा। अब ये स्पिंडल को उसी डायरेक्शन में घुमा रहा है, तो ये स्टड गियर को किस डायरेक्शन में घुमाएगा, उसके विपरीत डायरेक्शन में घुमाना चालू कर देगा। अर्थात अब आप देखेंगे कि स्पिंडल गियर की घूमने की दिशा और स्टड गियर की घूमने की दिशा क्या हो गई, विपरीत हो गई। परंतु जिस गति में आपका स्पिंडल घूम रहा है उसी स्पीड में आपका स्टड गियर भी घूम रहा है, लेकिन दिशा क्या हो गई, परिवर्तित हो गई। आप देखेंगे इसकी घूमने की दिशा ये है, इसके माध्यम से ये डायरेक्शन में घूमना चालू कर दिया, इसने इसको इस डायरेक्शन में घुमाना चालू कर दिया, यहाँ पे स्टड गियर विपरीत डायरेक्शन में घूमना चालू कर दिया। अब जब आपका जो स्टड गियर है, स्टड ये फिक्स्ड स्टड गियर विपरीत डायरेक्शन में जब घूमना चालू कर देता है, तो इसके माध्यम से जो हमारा आइडल गियर होता है, ये आइडल गियर किस डायरेक्शन में घूमना चालू कर देगा, ये इसकी विपरीत डायरेक्शन में घूमना चालू कर देगा। अर्थात इसकी घूमने की दिशा क्या हो जाएगी, विपरीत हो जाएगी। अब ये जब इसकी घूमने की दिशा विपरीत हो जाती है, तो यहाँ से आप देखेंगे कि जो लीड स्क्रू गियर हमारा किस डायरेक्शन में घूमना चालू कर दिया, इस डायरेक्शन में घूमना चालू कर दिया। अर्थात आपका जो लीड स्क्रू है, लीड स्क्रू आपका स्पिंडल के मोशन से किस मोशन में घूमना चालू कर दिया, विपरीत मोशन में। ये आपका स्पिंडल इस डायरेक्शन में घूम रहा है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है, और जबकि आपका लीड स्क्रू किस डायरेक्शन में घूम रहा है, विपरीत डायरेक्शन में। तो यहाँ पर काटते हैं हम लोग कटिंग ऑन लेफ्ट हैंड थ्रेड। कौन सी थ्रेड काटते हैं, कटिंग ऑन लेफ्ट हैंड थ्रेड। तो ये हो जाती है हमारी बैकवर्ड मोशन, मतलब आपका स्पिंडल ऑलवेज इसी डायरेक्शन में घूमेगा, परंतु आपका जो स्पिंडल हो जाएगा वो विपरीत डायरेक्शन में घूमना चालू कर देगा। इस कंडीशन में जो हमारा कैरेज होता है, जो हमारा टूल होता है, टूल हमारा हेड स्टॉक से टेल स्टॉक की ओर मूव करता है। कहाँ मूव करता है, हेड स्टॉक से टेल स्टॉक की ओर मूव करना चालू कर देता है। तो इस कंडीशन में कौन सी थ्रेड कटती है, लेफ्ट हैंड थ्रेड काटी जाती है। तो अभी आप देखेंगे कि काफी इसमें जो हमारा जो चेंज गियर, तो यहां से आप देख रहे होंगे कि जो टम्बलर गियर मैकेनिज्म है, टम्बलर गियर मैकेनिज्म को हमने क्या लिखा हुआ है, रिवर्सिंग गियर यूनिट लिखा हुआ है। क्यों लिखा हुआ है रिवर्सिंग गियर यूनिट, क्योंकि टम्बलर गियर के माध्यम से ही हम लोग स्पिंडल की घूमने की दिशा और लीड स्क्रू की घूमने की दिशा को क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। अर्थात स्पिंडल गियर के उसी डायरेक्शन में घूमते रहने पर भी लीड स्क्रू की घूमने की दिशा को परिवर्तित कर सकते हैं। ये देखेंगे यहाँ पे इस डायरेक्शन में घूम रहा है और ये भी इसी डायरेक्शन में घूम रहा है। ध्यान देंगे इस लीवर का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। फॉरवर्ड कंडीशन में जब हम इसको डाउन करते हैं, तो डाउन करने के कारण ये पूरी यूनिट डाउन आती है। डाउन आने के कारण ये गियर क्या हो जाता है, इस गियर से अटैच हो जाता है, और ये गियर आपका इससे भी डिस्कनेक्ट रहता है, इससे भी डिस्कनेक्ट रहता है। अर्थात फॉरवर्ड मोशन में बी गियर का कोई यूज नहीं होता, लेकिन वह घूमता है। क्यों घूमता है, क्योंकि ए गियर और बी गियर आपस में क्या होते हैं, कनेक्ट होते हैं। यही कारण है कि आपका जो बी गियर है वो ऑलवेज रोटेट करता है। तो यहाँ पे पुनः देखेंगे आप कि हमने इसको नीचे कर दिया, तो आपका गियर ए इससे कनेक्ट हो गया, और ए गियर स्टड गियर से हमेशा क्या होता है, कनेक्ट होता है। तो ये इस डायरेक्शन में घूम रहा है, इसने इसको विपरीत डायरेक्शन में घुमाया और इसने इसको सेम डायरेक्शन में घुमा दिया। फिर ये विपरीत डायरेक्शन में घूमना चालू कर देगा और लीड स्क्रू आपका सेम डायरेक्शन में घूमना चालू कर देगा। तो इसकी घूमने की दिशा और इसकी घूमने की दिशा क्या हो जाती है, सेम हो जाती है। यहाँ पे लीवर को थोड़ा सा उठाते हैं और न्यूट्रल में रखते हैं। तो जैसे हम लोग लीवर को थोड़ा सा उठाते हैं, लीवर को थोड़ा सा उठाएंगे, अगर यहाँ पे लेकर आएंगे, तो आपका क्या हो जाएगा, ये गियर थोड़ा सा ऊपर जाएगा, ये गियर थोड़ा सा नीचे जाएगा, मतलब आपका ए गियर और बी गियर दोनों क्या हो जाएंगे, स्पिंडल से डिस्कनेक्ट हो जाएंगे। यहाँ पे कोई भी कनेक्ट नहीं है। तो कोई भी कनेक्ट नहीं होने के कारण यहाँ पर हम लोग बाय हैंड, बाय मैनुअल फीड देते हैं। कौन सी फीड देते हैं, ओनली बाय मैनुअल फीड देते हैं। यहाँ पर हम लोग ओनली बाय मैनुअल फीड दे सकते हैं। अर्थात
इस कंडीशन में नो पावर फीड होती है और चूड़ी नहीं काटी जा सकती है। न्यूट्रल पोजीशन पे कभी भी आप चूड़ी नहीं काट सकते हैं। और यहाँ पर हम लोगों ने क्या कर दिया है, इसको थोड़ा सा और ऊपर उठा दिया तो आपका ए गियर नीचे आ गया, बी गियर कनेक्ट हो गया स्पिंडल गियर से। ये इस डायरेक्शन में घूम रहा है, विपरीत डायरेक्शन में घूमेगा, इसको विपरीत डायरेक्शन में घुमाएगा, ये विपरीत डायरेक्शन में घूमेगा, ये इस डायरेक्शन में घूमेगा और इसके अंत में आपका लीड स्क्रू विपरीत डायरेक्शन में घूमना चालू कर देगा। तो दोनों की घूमने की दिशा क्या हो जाएगी, परिवर्तित हो जाएगी। तो यहाँ पे फीड मैकेनिज्म ऑन लेथ, फीड मैकेनिज्म ऑन लेथ में मैंने आपकी कुछ तत्व लिखे हुए हैं, तत्वों के बारे में देखेंगे। स्पिंडल गियर आपका ये सबसे बड़ा स्पिंडल गियर होता है। टम्बलर गियर यूनिट, तो टम्बलर गियर यूनिट में 3 गियर होते हैं। कितने गियर होते हैं आपके टम्बलर गियर यूनिट में? 3 गियर होते हैं। ध्यान रखना, एक क्वेश्चन कई बार आ चुका है। टम्बलर गियर यूनिट में 3 गियर होते हैं, तीनों गियर आपस में दांतों की संख्या में हर चीज में क्या होते हैं, समान होते हैं। इसके पश्चात फिक्स्ड स्टेड गियर होता है। तो आप देखेंगे ये पीछे वाला जो गियर दिखाई दे रहा है आपको, यहाँ पे ये पीछे वाला गियर आपका कौन सा गियर है, फिक्स्ड स्टेड गियर है। फिक्स्ड स्टेड गियर के बाद चेंज गियर यूनिट की बात करें तो चेंज गियर यूनिट कौन सी हो जाएगी, डी, ई, एफ और जी आपकी क्या हो जाएगी, आपकी चेंज गियर यूनिट हो जाएगी। इसके पश्चात क्विक चेंज गियर बॉक्स हम लोग बात करते हैं। तो ये आप जो देख रहे हैं जहां पे लीड स्क्रू गियर को लगाया गया है, लीड स्क्रू गियर, यहाँ पे एक छोटा सा क्विक चेंज गियर, आधुनिक जो लेथ मशीन है, आजकल की जो मॉडर्न लेथ मशीन आ रही है, उन लेथ मशीनों में क्विक चेंज गियर बॉक्स का प्रबंध किया गया है। क्विक चेंज गियर बॉक्स होने से हम लोग गति को बहुत तीव्र गति से क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं लीवर के माध्यम से, और गियरों को चेंज कर लिया जाता है। क्विक चेंज गियर बॉक्स को ही नॉर्टन गियर बॉक्स का नाम दिया जाता है। और ये फीड गियर बॉक्स, पहले के समय में इसको फीड गियर बॉक्स बोलते थे, आज की कंडीशन में क्विक चेंज गियर बॉक्स या फिर नॉर्टन गियर बॉक्स का नाम दिया जाता है। इसके माध्यम से क्या होता है, इसके माध्यम से फीड स्क्रू के द्वारा कैरेज तक पावर को फीड दी जाती है, कैरेज तक पावर फीड दी जाती है। फीड में फीड शाफ्ट की अगर लोग बात करें या लीड स्क्रू की बात करें तो ये आपका लीड स्क्रू होता है जो कि लीड स्क्रू गियर से अटैच होता है। अब इस लीड स्क्रू के घूमने की दिशा, जिस डायरेक्शन में आपका लीड स्क्रू घूमता है उसी डायरेक्शन में आपका फीड शाफ्ट हमेशा घूमता है, हर कंडीशन में। जिस डायरेक्शन में आपका लीड स्क्रू घूमेगा उसी डायरेक्शन में आपका फीड शाफ्ट घूमेगा। अब ये सेम दिशा में कैसे घूमते हैं, सेम दिशा में घूमने के लिए लीड स्क्रू गियर के पास में गियर लगाया जाता है और फीड रॉड में भी एक गियर लगाया जाता है। अब आप देखेंगे इसकी घूमने की दिशा ऐसी हो रही है, इसके बीच में एक आइडल गियर लगा दिया जाता है, ये आइडल गियर है। तो ये इस डायरेक्शन में घूम रहा है, इसको विपरीत डायरेक्शन में घुमाएगा और इसको सेम डायरेक्शन में घुमा के रख देगा। इसकी घूमने की स्पीड और इसकी घूमने की स्पीड क्या हो जाती है, सेम हो जाती है, जहां से कैरेज को पावर फीड प्राप्त होती है, टूल को पावर फीड प्राप्त होती है और हम लोग चूड़ियां काट लेते हैं और फाइन फीड भी प्राप्त कर लेते हैं। अंत में आपका दिया हुआ एप्रॉन मैकेनिज्म, तो एप्रॉन मैकेनिज्म यहाँ पे पूरा एक एप्रॉन मैकेनिज्म की वीडियो बनेगी इसके जस्ट पश्चात, अर्थात आपको लेथ चेंज गियर पार्ट का 5 में आपको एप्रॉन मैकेनिज्म समझाया जाएगा। एप्रॉन मैकेनिज्म में किस प्रकार से हम लोग पावर फीड को प्रदान करते हैं। तो यहाँ पे आपका एक कैरेज होता है, इस कैरेज में आपका ये हैंड व्हील यहाँ कहीं होता है, यहाँ पे आपका एक हाफ नट होता है। ये हाफ नट के कारण ही, हाफ नट को जब हम लोग इंगेज करते हैं तभी आपका कैरेज के टूल को आपको क्या होती है, ऑटोमेटिक फीड प्रदान होती है। यदि इस हाफ नट को हम लोग क्या कर देते हैं, डिसएंगेज कर देते हैं, तो आपका कैरेज कभी भी आपका लीड स्क्रू से चलता नहीं है। मतलब यह यूं कह सकते हैं हम लोग कि जब लीड स्क्रू को पावर दी जा रही होती है उस समय फीड शाफ्ट को डिस्कनेक्ट कर दिया जाता है। जब फीड शाफ्ट के द्वारा पावर दी जा रही है उस कंडीशन में लीड स्क्रू को क्या कर दिया जाता है, डिस्कनेक्ट कर दिया जाता है। मतलब इन दोनों के माध्यम से एक साथ पावर फीड नहीं दी जाती है, सिर्फ एक से ही पावर फीड दी जा सकती है, वो या तो लीड स्क्रू हो सकता है या फिर फीड रॉड हो सकती है। अब यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है फीड शाफ्ट। फीड शाफ्ट मतलब क्विक चेंज बॉक्स से, क्विक चेंज गियर बॉक्स से एप्रॉन तक पावर को फीड प्रदान करता है और लीड स्क्रू ओनली थ्रेड कटिंग थ्रेड ऑपरेशन में हाफ नट के साथ एंगेज किया जाता है। अब बात कर लेते हैं चेंज गियर यूनिट की। इसको अगर आप लोग नोट कर सकते हैं तो नोट कर लेना। मैं चेंज गियर के बारे में आपको थोड़ा सा यहाँ पे हिंट करता हूँ। तो चेंज गियर के बारे में आप लोग जब तक पूरी वीडियो नहीं देखेंगे, सारी वीडियो, तब तक आपको ये चेंज गियर थोड़ा सा क्या है, क्लियर नहीं हो पाएगा। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पूरी वीडियो जरूर देखें। चलिए यहाँ पे बात कर लेते हैं अपन लोग कि हमारा जो चेंज गियर होता है, चेंज गियर में कौन कौन से गियर को चेंज किया जाता है। तो देखिए एक होती है सिंपल गियर ट्रेन, एक होती है आपकी सिंपल गियर ट्रेन और एक होती है आपकी कंपाउंड गियर ट्रेन। सिंपल गियर ट्रेन में एक डायरेक्ट अनुपात आ जाएगा 30/70, एक अनुपात ले लेते हैं। और कंपाउंड गियर ट्रेन में जैसे आता है अपना, मान के चलो ये रहेगा आपका 30/127 और
40/60। तो देखेंगे आप यहाँ पे केवल एक ड्राइवर है और एक ड्रिवन है, यहाँ पे जबकि दो ड्राइवर है और दो क्या है आपके ड्रिवन है। तो ये जो कंडीशन बनी हुई है ये आपकी कंपाउंड गियर ट्रेन की बनी हुई है। किसकी बनी है? कंपाउंड गियर ट्रेन की। कंपाउंड गियर ट्रेन में देखेंगे आपका, तो यहाँ पे मैंने इसको पहले वाले वीडियो में क्लियर किया, आप बात जरूर करें उसको। तो ये आ जाएगा आपका सबसे पहला, ये वाला हिस्सा देखेंगे अगर आप टम्बलर गियर वाला, तो ये हो जाएगा आपका फर्स्ट ड्राइवर, ये हो जाएगा आपका फर्स्ट ड्रिवन। क्या हो जाएगा? फर्स्ट ड्रिवन। ये हो जाएगा आपका सेकेंड ड्राइवर और ये वाला हो जाएगा आपका सेकेंड ड्रिवन। क्या हो जाएगा? सेकेंड ड्रिवन। तो आप देखेंगे कि जो फर्स्ट जो गियर है, ये वाला जो गियर आप देख रहे हैं टम्बलर गियर, इसमें दांतों की संख्या अगर हम लोग कंपाउंड गियर ट्रेन की बात करें तो इधर पे आपको क्या रखनी पड़ेगी? 30 रखनी पड़ेगी। कितनी रखनी पड़ेगी? 30। तो इसको आपको क्या करना पड़ेगा? इसको निकाल के आपको 30 दांतों वाला एक गियर को इस पे इसकी जगह पे लगाना पड़ेगा। अब इससे ड्रिवन कौन सा है आपका? 127। तो जो आपका फर्स्ट ड्रिवन आएगा, जो बड़ा वाला आप जो गियर देख रहे हैं, इस बड़े वाले गियर में आपको 127 वाले दांतों का गियर यहाँ पे लगाना पड़ेगा, जो कि एक प्रकार का केवल आइडर का काम करेगा। अब इसको बना देता हूं मैं। ये आपका 30 दांतों वाला गियर लगेगा किसके ऊपर? ये आपका स्टड गियर है, ये आपका स्टड गियर था, स्टड। इसके ऊपर आपका ये 30 दांतों वाला गियर लगा। 30 दांतों वाले गियर से आपको कौन सा गियर चलेगा? आपका 127 दांतों वाला गियर चलेगा। अब आपके 127 वाले दांतों के आगे कौन सा लगेगा? 40 टीथ का। ये आपने 40 टीथ का लगाया, ये आपका 40 टीथ का लगेगा। और 40 टीथ के बाद कितने का लग रहा है? आपका 60 का। तो ये आपका 60 का लग जाएगा यहाँ पे। आपका ये कौन सा हो जाएगा? 60 का। ये हमारा लीड स्क्रू गियर हो जाएगा, यहाँ से आपका लीड स्क्रू घूमेगा। तो इस तरह से चेंज गियर की गणना की जाती है, जहां पे फिक्स्ड स्टड गियर को किसी भी गियर के साथ मैच नहीं किया जाता है, अर्थात फिक्स स्टड गियर अंतिम गियर हो जाएगा। इसके बाद कंपाउंड गियर ट्रेन का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ से हमारी कंपाउंड गियर ट्रेन क्लियर होती है। अब हम लोग सिंपल गियर ट्रेन की अगर हम लोग बात करते हैं, तो सिंपल गियर ट्रेन में आप जैसे दिया गया है, सिंपल गियर ट्रेन में 30 और 70, कितना दिया हुआ? ओनली 30 और 70। तो ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे फर्स्ट ड्राइवर, फर्स्ट ड्रिवन, फिर सेकंड ड्राइवर, सेकंड ड्रिवन। तो आपको कुछ नहीं करना, ये आपका सबसे पहले मैंने बनाया स्टड गियर। स्टड गियर के ऊपर आपका टम्बलर गियर आ जाएगा, कितने दांतों का? 30 दांतों का। ये 30 दांतों का आपका टम्बलर गियर यहाँ पे लग जाएगा। 30 दांतों के बाद आपका एक आइडल गियर आएगा, क्योंकि जो आपका लीड स्क्रू गियर है वो कितने दांतों का है? वो है आपका 70 दांतों का गियर है। ये हमारा लीड स्क्रू गियर है। अब इसके बीच में हम लोग को एक पावर को मैनेज करना है, तो यहाँ पे हम लोग क्या लगा देंगे? एक आइडल गियर लगा देंगे, जो कि इसके साइज को क्या करेगा? मैच करेगा। ये एकदम सिंपल गियर ट्रेन बन जाती है। तो अब आप लोग सोच रहे होंगे कि पावर फीड मैकेनिज्म का प्रयोग क्यों किया गया है? क्योंकि जो हमारी फाइन टर्निंग होती है, फाइन फिनिशिंग ज्यादा प्राप्त करनी होती है, तो पावर फीड देना सबसे अच्छा मोशन होता है। मैनुअल फीड से फिनिशिंग उतनी अच्छी नहीं आती है। और कभी भी चूड़ी काटने के लिए आप हाथ से फीड नहीं दे सकते हैं। चूड़ी काटने के लिए लीड स्क्रू के साथ पे आपको हाफ नट का प्रयोग करना ही पड़ेगा। तो ध्यान रखिएगा, टम्बलर गियर को हम लोग रिवर्सिंग गियर के नाम से भी जानते हैं। इसके आपको नोट्स भी आपको इसी वीडियो में प्रोवाइड होंगे। जस्ट मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करवा रहा हूँ, तो वीडियो पे आप लोग वीडियो को पॉज करके उस नोट्स को अगर आप लिख सकते हैं तो लिख लें, स्क्रीनशॉट ले लें, या फिर जैसा आपको उचित लगेगा। उसमें काफी सारी जानकारी आपको दी गई है। ये जितना भी मैंने आपको बताया, समझाया, ये सारी जानकारी आपको नोट्स में प्रोवाइड कराई गई है। और यदि आपने अभी भी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को फटाफट लाइक कर दें और वीडियो को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि आने वाले चैप्टर की जो भी आपको वीडियो है वो आपको प्राप्त हो जाएगी। इसी के साथ में नमस्कार दोस्तों। तो यहाँ पे आपको फीड मैकेनिज्म से संबंधित आपको काफ़ी सारी यहाँ पे नोट्स दिए गए हैं। नोट्स को आपको वीडियो को पॉज करके नोट करना है। जैसे कि आपको सबसे फर्स्ट दिया हुआ फीड मैकेनिज्म ऑन लेथ, तो ये फीड मैकेनिज्म लेथ को पहले आपको वीडियो को पॉज करके नोट करना है। फिर दिया हुआ है फीड मैकेनिज्म में निम्नलिखित अवयव होते हैं, ये नोट करिएगा वीडियो को पॉज करके। स्पिंडल गियर दिया हुआ है, स्पिंडल गियर को आपको नोट करना है। टम्बलर गियर यूनिट दी हुई है, रिवर्सिंग गियर यूनिट, इसको आपको नोट करना है। ये कंप्लीट लगातार कंटिन्यूस वही चल रहा है। फॉरवर्ड मोशन बताया गया है, न्यूट्रल मोशन बताया गया है, रिवर्स मोशन बताया गया है। वीडियो को पॉज करके इनको नोट जरूर कीजिएगा आप लोग।
इसके पश्चात यहाँ से स्टार्ट करना है, चेंज गियर से। चेंज गियर लिखेंगे आप। टाइप्स ऑफ चेंज गियर में देखेंगे आप, सबसे पहले सिंपल गियर टर्न दी हुई है, सिंपल गियर टर्न के बारे में लिखेंगे। तो काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनने वाले हैं आपके लिए, जो आपके काफ़ी ज़्यादा यूजेबल रहेंगे, तो इनको नोट जरूर करिएगा आप लोग। जो मैंने समझाया है वही इस पर दिया गया है। और इसके पश्चात आपका आ जाएगा यहाँ से कंपाउंड गियर टर्न। कंपाउंड गियर टर्न को भी आपको नोट करना है। और कंपाउंड गियर टर्न नोट करने के पश्चात आपको आ जाना है सीधे फिक्स स्टड गियर पे, नंबर 3। फिक्स्ड स्टड गियर नोट करने के पश्चात चेंज गियर यूनिट, और चेंज गियर यूनिट में ही आपको एक तरह से गियर टर्न के बारे में नोट करना है। फिर आ जाएगा आपका ये क्विक गियर बॉक्स, क्विक चेंज गियर बॉक्स, फीड गियर बॉक्स, नॉर्टन गियर बॉक्स। ये कंप्लीट यहाँ पे आपको नोट करना है, पूरा रोक करके वीडियो को। इसके पश्चात इसके यूजेस हैं, यूजेस दिए हुए हैं, इन यूजेस को आपको नोट करिएगा। फिर फीड शाफ्ट के बारे में लिखा गया है, फीड शाफ्ट को नोट कीजिए। और अंत में एप्रॉन मैकेनिज्म और लीड स्क्रू दिया हुआ है, तो इनको भी आप नोट कर लेंगे। ओके, थैंक यू।